morning friends, welcome to the first class of Introduction to Accounting। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। तो अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ, अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का, क्लासिफाई एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग एक कला है, किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करने का। हर कोई जैसे कला है, कला किसे, जैसे मान लो मैं एक ड्राइंग अच्छा करता हूँ तो उसके लिए बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। इसी तरह अकाउंटिंग अच्छा करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। रिकॉर्ड हम कहाँ करते हैं, अभी थोड़ा सा क्रैम कर लेना, अभी 2-3 मिनट के अंदर मैं क्लियर कर दूंगा। ये रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम, जर्नल में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम, जर्नल में। क्लासिफाई, क्लासिफाई कहाँ करते हैं हम, लेजर में। एंड समराइजिंग, समराइज कहाँ करते हैं हम, ट्रायल बैलेंस में। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। एक सिग्निफिकेंट मैनर में किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना अकाउंटिंग कहलाता है। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, transaction and events which are in part at least of a financial character are interpreting the result thereof। मतलब अकाउंटिंग, ये जो पूरा लाइन हुआ, इस लाइन का भी मतलब आपको एकदम डेप्थ में समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो समझ में आएगा आपको, बट अभी के लिए मैं बता देता हूँ क्या मतलब हुआ। एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर दो किस टर्म्स में होंगे, मनी के टर्म्स में होंगे। ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। फाइनेंशियल कैरेक्टर का मतलब हो गया मनी इन्वॉल्व है उसमें। तो वही ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड, क्लासिफाई और समराइज करोगे जिसमें कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है। अगर मनी इन्वॉल्व नहीं है, उस ट्रांजेक्शन को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो, तो आप उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करोगे अकाउंटिंग में। एंड इंटरप्रेटिंग का मतलब होता है एनालाइजिंग, उसको समझना, डिकोड करना। एंड रिजल्ट देयरऑफ, इसका मतलब होता है कम्युनिकेट करना। तो अकाउंटिंग एक कला है, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना किस तरह के ट्रांजैक्शन को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, और फिर उसे इंटरप्रेट करना और फिर उसका रिजल्ट सबको बताना। क्लियर है? तो ये डेफिनेशन आपको रखना है। अकाउंटिंग, मुझे याद है, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग in a significant manner in terms of money transaction and events which are or at least of financial character are interpreting the result thereof। ठीक है, ये डेफिनेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो गया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। अब जैसे हम बात करेंगे इसके एट्रीब्यूट्स के बारे में ना, तो हमारा पूरा अकाउंटिंग का बेस क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बताया आपको, रिकॉर्ड कहाँ करोगे आप, जर्नल में। क्लासिफाई कहाँ करोगे, लेजर में। और समराइज कहाँ करोगे आप, समराइज कहाँ करोगे, ट्रायल बैलेंस में। रिकॉर्ड मतलब सिंपल रिकॉर्ड करना है। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मैंने राम से ट्रांजेक्शन किए थे 20, राम से ट्रांजेक्शन किए थे कितने, 20। तो अब जितने भी राम के ट्रांजेक्शन है ना, जितने भी राम के ट्रांजेक्शन, वो एक पर्टिकुलर राम के अकाउंट में डालना है, उसे कहते हैं क्लासिफाई। सिमिलर ट्रांजेक्शन को ग्रुप कर देना। और समराइज, किसी चीज को समरी बनाना, मतलब छोटे रूप में दिखाना। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अगले। नाउ देखिए एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या होता है, विशेषताएं। एट्रीब्यूट्स हो सकता है या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो पहला है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स। अकाउंटिंग क्या करता है, पहला काम है, जब भी आप अकाउंटिंग कर रहे हो तो सबसे पहले पहचानोगे कि कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है और कौन से ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। जो ट्रांजेक्शन हमारे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वही हमारे काम के है, तो उसे हम आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे सपोज दैट कंपनी हुआ, तो कंपनी में 2 काम हुआ, एक मैंने नया वर्कर लाया और दूसरा वर्कर को मैंने सैलरी पे किया। तो इन दोनों ट्रांजेक्शन बताओ कौन से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। नया वर्कर आया तो क्या नया वर्कर जो आया उसमें आपने कोई पैसा पे किया, या फिर सुनो मेरे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं और मैंने एम्प्लॉय को पैसा पे किया, 2 ट्रांजेक्शन।
मेरे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं और मैंने एम्प्लॉय को पैसा पे किया, मेरे एम्प्लॉय बहुत अच्छे हैं, ईमानदार है, क्या इसको मेजर करोगे पैसा में? मेरी ईमानदारी कितने पैसों में मेजर करोगे? सर कैसी बात कर रहे हो? तो बताओ। और एक मैंने एम्प्लॉय को 20,000 रुपये पे किया, तो बताओ इन दोनों में से कौन सा फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है? सर जो मैंने एम्प्लॉय को 20,000 रुपये पे किया वो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है। तो इस स्टेप में सिर्फ आप आइडेंटिफाई करते हो कि कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन नहीं है। इसमें क्या करता हूँ, मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन, जो भी आपने आइडेंटिफाई किया ट्रांजेक्शन कि हाँ ये वाला जो ट्रांजेक्शन है ये जो है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, तो हम उसे मेजर करेंगे कि उसकी मनी में कितनी वैल्यू है, हमारी कंट्री की रुपीज में कितनी वैल्यू है, तो मेजर कर देंगे। फिर उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड कहाँ करते हैं, बताया था, जर्नल में। फिर उसे हम क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई कहाँ करते हैं, लेजर में। फिर उसे हम समराइज करेंगे। समराइज कहाँ करते हैं, बताइए, हाँ, ट्रायल बैलेंस में। फिर उसे हम एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे। एनालाइज और इंटरप्रेट का मतलब क्या हो गया कि उसका मीनिंगफुल, तो उसका मीनिंगफुल मतलब निकालेंगे कि जो भी हमारे डेटा है वो डेटा से हम कोई ना कोई एंड रिजल्ट तक पहुंचेंगे। और फिर जो भी हमने डेटा का यूज किया वो हम कम्युनिकेट करेंगे इंटरेस्टेड पार्टी पर। इंटरेस्टेड पार्टी कौन कौन होते हैं, इंटरनल यूजर, एक्सटर्नल यूजर। तो आइए सबके बारे में थोड़ा डीपली बात करते हैं बुक के साथ। ये बुक टीएस गिरीवाल बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हो, मैं सजेस्ट करता हूँ, ये बुक बहुत अच्छी है। फर्स्ट है इसमें आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इवेंट्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। मैंने बोला था ना, ये रिकॉर्ड कौन सा ट्रांजैक्शन करता है, ओनली दोज ट्रांजैक्शन only those transactions and events which can be measured in terms of money. अगर कोई, बताइए, अगर कोई ट्रांजैक्शन को आप मनी में मेजर नहीं कर सकते हो तो क्या अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड करेगा? नहीं। अगर आप ट्रांजैक्शन को मनी में मेजर कर सकते हो तभी अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड करेगा। आगे, दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शन दैट आर रिकॉर्डेड एज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। अभी इकोनॉमिक एक्टिविटी आ गया, मैं इकोनॉमिक्स में डील करूंगा इसके साथ। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है हर वो काम जो हम पैसे के लिए करते हैं, ठीक है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब कहता है हर वो काम जो हम समाज की भलाई करने के लिए करते हैं। For example, purchase of raw materials, sale of finished goods. Such transactions are identified with the help of bills received as evidence of the transactions. So, identification of financial transaction and events, only those transaction and events which are recorded in term can be measured in terms of money. और कैसे आप पता करते हो? इसका एग्जाम्पल हो गया परचेज ऑफ गुड्स, ठीक है। आप कैसे पता चलता है कितने रुपए का है, मनी इन्वॉल्व है नहीं है, तो आप उसे पता करते हो बाय द हेल्प ऑफ बिल एंड रिसिप्ट। बिल क्या होता है, रिसिप्ट क्या होता है पता होगा। कोई सामान खरीदते हो तो एक बिल मिलता है, तो कितने का सामान है, कितना रुपए आपने पे किया, फ्री का तो नहीं है, वो कैसे चलता है, बिल और रिसिप्ट से। तो अकाउंटिंग वही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा जिसे हम मनी में कन्वर्ट कर सकते हैं, मनी में मेजर कर सकते हैं। मैं बहुत ही दयालु हूँ, कितने रुपए का बताओ, मैं कितने रुपए का दयालु हूँ, बता सकते हो? मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, कितने रुपए का अच्छा पढ़ाता हूँ, नहीं बता सकते भाई। तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स which can be measured in terms of money. अगर कोई ट्रांजैक्शन और इवेंट्स आप मनी में मेजर नहीं कर सकते तो अकाउंटिंग उसे रिकॉर्ड नहीं करेगा। वेरी गुड। मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शन, फर्स्ट स्टेप में आपने मेजर किया कि कौन सा ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करना है, अब उसकी मनी में कितनी वैल्यू वो यहाँ करेंगे सेकंड स्टेप में। तो यहाँ बोला क्या, अकाउंटिंग मेजर्स द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ कॉमन मेजरमेंट यूनिट दैट इज द करेंसी ऑफ अ कंट्री। तो जो भी हमने ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर
measured in the currency of a country. अब देखिए जी, इस स्टेप और इस स्टेप में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने एक एम्प्लॉय को 20,000 पे किया एज सैलरी, ठीक है, ये ट्रांजेक्शन था बिजनेस में। और एक और ट्रांजेक्शन हुआ था, वी हैव ऑनेस्ट एम्प्लॉय। तो फर्स्ट स्टेप क्या बोलता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन यूनिट्स। फर्स्ट स्टेप में आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है किसमें से कौन से ट्रांजेक्शन हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ। एम्प्लॉय को 20,000 पे किया, क्या पैसा इन्वॉल्व है, क्या इसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, कर सकते हो, तो इसे आप रिकॉर्ड करोगे। इसमें क्या पैसा इन्वॉल्व है, क्या इसे पैसे में कन्वर्ट कर सकते हो, नहीं हो, तो इसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या हुआ, आप इसे मेजर कर रहे हो, तो बताओ इसकी मेजरमेंट वैल्यू कितनी होगी, सर 20,000, तो यहाँ पर मेजर किया। पहला स्टेप आइडेंटिफाई किया, दूसरा स्टेप उसे मेजर किया, ठीक है ना। तीसरा रिकॉर्ड। रिकॉर्ड कहाँ करते हो, बहुत अच्छी, जर्नल में। और जर्नल एक चैप्टर है हमारा, अकाउंटिंग का बेसिक है। जब तक अकाउंटिंग रहेगा तब तक आप जर्नल पढ़ते रहोगे। जर्नल का दूसरा नाम क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो आइए बुक से देखिए। अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग एक कला है, बिजनेस के ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक में लिखना। रिकॉर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होगा, एंटरिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब क्या होगा, टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन with financial character। in the books of account। देखिए जी, रिकॉर्डिंग का मतलब करेगा टू रिकॉर्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन। सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेगा, सारे बिजनेस ट्रांजेक्शन में अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते, वही बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें कैसा नेचर हो, फाइनेंशियल नेचर हो। फाइनेंशियल नेचर का मतलब बताया था आपको, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं। अगर हम उसे मनी में मेजर नहीं कर सकते हैं तो उस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है ना। वैसे ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जिसमें मनी इन्वॉल्व हो, जिसे हम मनी में मेजर कर सकते हैं, और जो बिजनेस का ट्रांजेक्शन है। तो रिकॉर्डिंग में क्या होता है, हम रिकॉर्ड करते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बिजनेस ट्रांजैक्शन जिसका नेचर क्या है, फाइनेंशियल। तो इतना आप ये करो, लिखो, उसके बाद मैं थोड़ा सा ऊपर का स्पेस चाहिए मुझे, ठीक है। तो आप पॉज करके लिख सकते हो इतना। मैंने जस्ट बोला अभी रिकॉर्ड कहाँ करेंगे, रिकॉर्ड हम करेंगे जर्नल में। किस तरह के ट्रांजैक्शन को आप रिकॉर्ड करोगे जर्नल में, तो सर बिजनेस ट्रांजैक्शन को करेंगे। क्या सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन आएंगे, नहीं सर, कैसी बात कर रहे हो। कौन से बिजनेस ट्रांजैक्शन आएंगे, जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के होंगे। सर रिकॉर्ड जर्नल में कर रहे हो, जर्नल का एक और नाम बताते मैंने आपको, बताइए, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। अच्छा बाबू, थोड़ा सा एक बात बता दूं आपको, ये जर्नल की कुछ और क्लासिफिकेशन होते हैं।
जर्नल आर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब्सिडियरी बुक्स, जैसे कि कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, बाकी बहुत सारे डिटेल में बात करेंगे, थोड़ा सा इंट्रो ले रहा हूं। कैश बुक क्या होता है? टू रिकॉर्ड कैश ट्रांजेक्शन, ऑल कैश ट्रांजेक्शन, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन सारे कहाँ जाएंगे? कैश बुक में, चाहे वो कैश में खरीदे हो चाहे बेचे हो, कैश बुक में। परचेज बुक भी आता है टू रिकॉर्ड क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। अगर आपने उधार में सामान खरीदा है, गुड्स का मतलब सामान, ठीक है, जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो वही आपको गुड्स लगेगा। तो अगर आपने उधार में सामान खरीदा है तो परचेज बुक में आएगा। अगर आपने उधार में सामान बेचा है तो कहाँ जाएगा? सेल बुक में। टू रिकॉर्ड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स। अच्छा मुझे बताओ फिर से, मैं पूछता हूँ आपसे, कैश में सामान बेचा कहाँ जाएगा? अरे सर कैश लगा हुआ, कैश बुक में जाएगा। वाह। क्रेडिट में सेल किया कहाँ जाएगा? सर अभी तुरंत तो बताया आपने, क्रेडिट में बेचेंगे तो कहाँ जाएगा? सेल बुक में जाएगा। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। कैश में सेल किया तो बता दिया, क्रेडिट में परचेज किया तो कहाँ जाएगा? परचेज बुक में। और कैश में बेचा, कैश में खरीदा तो फिर कहाँ जाएगा? कैश में। अच्छा, कैश वाला सारा ट्रांजेक्शन कैश बुक में जाना है, इतना इजी है? हाँ जी, इतना इजी है। जितने भी कैश वाले ट्रांजेक्शन है वो सारे कैश बुक में जाएंगे, जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन है सारे चेक करना पड़ेगा, सेल है या परचेज। अगर क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स है, गुड्स 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 सामान, गुड्स जिसका आप बिजनेस कर रहे हो, लेट सपोज आई एम डीलिंग विद मेडिसिन, तो मेडिसिन मेरे लिए गुड्स हो गया। आई एम डीलिंग विद ग्रोसरी, तो ग्रोसरी मेरे गुड्स हो गया। जिस चीज का बिजनेस कर रहे हो ना वही आपका गुड्स हो गया। कपड़ा का दुकान है मेरा तो कपड़ा मेरे लिए गुड्स, ठीक है। जूता चप्पल का दुकान है मेरा तो जूता चप्पल के लिए मेरा गुड्स हो जाएगा, हालांकि मेरा किसी चीज का दुकान नहीं है। तो ये रिकॉर्डिंग हो गया, समझ में आया आपको? पक्का ना? पक्का ना? तो आगे बढ़ते हैं हम क्लासिफाई। समझ में नहीं आया तो रिवाइंड कर लो। रिकॉर्डिंग के बाद है अगला क्लासिफाइंग। अच्छा, क्लासिफाइंग को समझाने से पहले मैं एक एग्जांपल दूंगा आपको। जैसे मान लो मैं मेरे घर के बगल में एक दुकान है राशन की, तो वहाँ मेरा उधार खाता चलता है। तो आज से 10 दिन पहले मैंने एक सामान खरीदा, फिर उसके बाद 5 दिन पहले खरीदा, फिर 2 दिन पहले खरीदा। तो वो क्या करता था, जिस दिन मैंने सामान खरीदा था उस दिन वो उधार लिख देता था, डेट वाइज करता था, ठीक है। तो मैं उससे पूछा कि भाई बता मेरा कितना हिसाब हुआ, तो वो ढूंढने लगा, हाँ इस दिन खरीदा था, फिर अगले दिन खरीदा। तो मतलब क्या हुआ, उसने क्लासिफाई नहीं करते थे। क्लासिफाई का मतलब क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। मतलब मेरे से ट्रांजेक्शन, मतलब मेरा और ट्रांजेक्शन एक नेचर का है तो कहाँ होना चाहिए? एक प्लेस पे। इसे कहते हैं हम क्लासिफाइंग, ठीक है। क्लासिफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। जितने भी वन नेचर के जो ट्रांजेक्शन है वो वन प्लेस होना चाहिए, इसका मतलब है क्लासिफाई। जैसे आप देखते होंगे स्कूल में साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स 3 क्लास होते हैं 11th 12th में। तो जो बच्चे साइंस ले रखे हैं वो सारे एक क्लास में बैठते हैं, जो बच्चे आर्ट्स ले रखे हैं वो सारे बच्चे एक क्लास में बैठते हैं, और कॉमर्स वाले बच्चे अलग क्लास में बैठते हैं। तो मतलब हम लोगों ने क्या कर रखा है स्कूल में भी बच्चों को क्लासिफाई कर रखा है। सिमिलर नेचर के जो बच्चे हैं उसे सिमिलर जगह रख लिया, तो पता चल सकता है कि ओवरऑल कितने बच्चे हैं हमारे पास, किस नेचर के कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं। तो ये तो क्लासिफाई कैसे करते हो? जर्नल में जो भी ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड किया है उसे आप क्या करोगे? क्लासिफाई करोगे, और क्लासिफाई के लिए कहाँ पोस्ट कर दोगे? लेजर में। कहाँ? लेजर। लेजर क्या होता है? एक सेपरेट अकाउंट होता है जिसमें मतलब
से राम से मैंने 10 ट्रांजेक्शन किए, तो सारे ट्रांजेक्शन कहाँ हो जाएंगे, राम के अकाउंट में पोस्ट हो जाएंगे, ताकि मुझे पता चल जाए कि ओवरऑल राम से मुझे कितना पैसा लेना है या कितना पैसा देना है। अगला है समराइजिंग। तो इसका एक बेनिफिट भी है क्लासिफाइंग का। मैंने बोला ना जितने भी ट्रांजेक्शन जो है सिमिलर नेचर के, उसे मुझे सिमिलर जगह पर लिख देना है। उसका बेनिफिट क्या है कि कितना मुझे उस बंदे से पैसा लेना है या फिर कितना मुझे देना है, वो मुझे इजीली पता चल जाता है। तो व्हाट इज अल्टीमेटली ड्यू और ड्यू फ्रॉम पता चल सकता है अगर आपने सही से ट्रांजेक्शन को क्लासिफाई कर रखा है तो। अगला है समराइजिंग का। समराइजिंग कहाँ करते हैं, मैंने आपको बताया था तुरंत। समराइजिंग हम करते हैं ट्रायल बैलेंस में। कहाँ? ट्रायल बैलेंस। रिकॉर्ड करते हैं जर्नल, क्लासिफाई करते हैं लेजर और समराइज करते हैं ट्रायल बैलेंस। समराइज का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ मैनर। डेटा को इस तरह प्रेजेंट करो विच कैन बी अंडरस्टैंडेबल, जिसे आप इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हो, समझ सकते हो। अपने डेटा को इस तरह, जैसे क्लास में आपको बोला जाता है समरी बनाने के लिए। समरी का मतलब क्या होता है? अपने डेटा को इस तरह प्रेजेंट करो ताकि जो बंदा आपकी समरी को पढ़ रहा है उसे सही से समझ पाए। तो इसे कौन कौन समझना चाहता है? एक तो होता है इंटरनल यूजर और दूसरा होता है एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल का मतलब होता है अंदर वाले और एक्सटर्नल का मतलब बाहर वाले। तो इंटरनल में कौन कौन आ सकता है? तो बिजनेस के अंदर वाले, जैसे एम्प्लॉय, मैनेजमेंट, ऑनर। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट, इन्वेस्टर। ठीक है। तो समराइजिंग में हम 3 अकाउंट बनाते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये एक चैप्टर है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो तीनों को साथ में अगर बोलोगे तो तीनों का मतलब होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें पता चलता है कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। मैं थोड़ा सा ऊपर में लिख देता हूं। ट्रेडिंग अकाउंट से कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ और ग्रॉस लॉस, कितना हमें लॉस हुआ। प्रॉफिट अकाउंट से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पता चलता है हमें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। कितना हमें नेट प्रॉफिट हुआ और कितना नेट लॉस, दोनों में प्रॉफिट बता रहा है। ये बता रहा है ग्रॉस प्रॉफिट और ये बता रहा है नेट प्रॉफिट। क्या होता है ग्रॉस, क्या होता है नेट, अभी जानने की कोई जरूरत नहीं, बस थोड़ा क्रैम करो। और ये होता है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या बताता है हमें? टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या फाइनेंशियल पोजीशन है। पोजीशन ऑफ बिजनेस। फिर से समझ लो, समराइजिंग का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटिंग द डेटा इन अ मैनर व्हिच कैन बी अंडरस्टैंडेबल। कौन कौन अंडरस्टैंडेबल करेगा? इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। क्या क्या बनाओगे इसमें आप? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से क्या पता चलता है? टू नो ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से टू नो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। और बैलेंस शीट से टू नो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। अगला है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन क्यों करते हैं? टू नो प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस की क्या प्रॉफिटेबिलिटी है और क्या फाइनेंशियल पोजीशन है, ये जानते हैं हम किससे? एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन से। इसमें होता क्या है, जो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो बनाया ना, इसे हम डीप अंडरस्टैंड करते हैं, एकदम उसकी तहता में जाते हैं और देखते हैं कि हाँ पिछले साल हमारा इतना प्रॉफिट हुआ था, इस साल और थोड़ा ज्यादा हुआ, क्यों कम हुआ। ये हम एनालाइज करते हैं। एनालाइज का मतलब होता है किसी चीज को एकदम डीपली पढ़ना, और इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है मीनिंगफुल जजमेंट निकालना। और अगला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट हम कैसे करते हैं? इंटरनल यूजर या फिर एक्सटर्नल यूजर। बताया था आपको। इंटरनल यूजर कौन कौन होते हैं? जो बिजनेस के अंदर होते हैं, जैसे कि मान लो ऑनर, एम्प्लॉय। एक्सटर्नल यूजर कौन होते हैं? जो बिजनेस के बाहर, गवर्नमेंट हो गया, इन्वेस्टर हो गया। अब कम्युनिकेट क्यों करते हैं? ताकि सो दैट अप्रोप्रिएट डिसीजन विल बी टेकन एट प्रॉपर टाइम। प्रॉपर टाइम पे हमारा अप्रोप्रिएट डिसीजन हो सके।
तो इसी के साथ हमने एक टॉपिक बस खत्म किया, अकाउंटिंग और एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग। ये प्योर फर्स्ट 1 2 3 3 चैप्टर प्योर थ्योरेटिकल है, बट क्या करें, ये 3 चैप्टर अकाउंटिंग के पिलर है। जब तक अकाउंटिंग आप पढ़ोगे, जब तक आप कॉमर्स पढ़ोगे, तब तक ये 3 चैप्टर आपकी मदद करेंगे। तो इन 3 चैप्टर को थोड़ा सा हमें डीपली पढ़ना है। बस थैंक यू आज के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो जरूर शेयर करें और वीडियो के एंड में मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें ताकि मैं इसमें सुधार ला सकूं। धन्यवाद।